NATO का बड़ा धमाका। अमेरिका के खिलाफ पारित हुआ चौंकाने वाला प्रस्ताव। भारत बना नई विश्व शक्ति। दुनिया की राजनीति में आज जो हुआ, उसने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चलने वाला संगठन माना जाता था, ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने वॉशिंगटन तक में खलबली मचा दी है। अमेरिका के खिलाफ पारित हुआ एक चौंकाने वाला प्रस्ताव अब उस व्यवस्था को चुनौती देता दिख रहा है जिसे दशकों से अमेरिकन डोमिनेंस कहा जाता था। और इसी भूचाल के बीच उभरकर सामने आया है एक नया नाम, भारत, जो अब दुनिया के सामने नई विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होता जा रहा है। अमेरिका को झटका। NATO ने दिखाई आजादी की राह। पिछले कई दशकों से NATO का चेहरा अमेरिका से जुड़ा हुआ था। चाहे वो यूरोप की सुरक्षा की बात हो या किसी देश पर सैन्य कार्रवाई का फैसला, हर जगह वॉशिंगटन की सहमति जरूरी मानी जाती थी। लेकिन हाल ही में हुए NATO शिखर सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसने इस परंपरा को तोड़ दिया। NATO के सदस्य देशों ने पहली बार अमेरिका के रुख से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वैश्विक शांति और संतुलन के लिए अब किसी एक देश पर निर्भरता खत्म करनी होगी। यह फैसला सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ खड़ी हो रही नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। भारत, नई वैश्विक संतुलन की धुरी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने न केवल अपनी आर्थिक ताकत, बल्कि राजनयिक समझदारी और वैश्विक नेतृत्व का भी लोहा मनवाया है। जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा, तब भारत ने दोनों से बराबर दूरी बनाकर एक विश्व संतुलन शक्ति, ग्लोबल बैलेंसर का रोल निभाया। अब NATO का यह नया प्रस्ताव इसी दिशा में एक संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की राजनीति का निर्णायक चेहरा बनने जा रहा है। NATO के कई यूरोपीय देश भारत की गुटनिरपेक्ष और सहयोगी नीति की प्रशंसा कर चुके हैं। भारत को अब एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो पश्चिम और पूर्व के बीच पुल बन सकता है, एक ग्लोबल मीडिएटर। अमेरिका की सुपर पावर छवि को लगा धक्का। अमेरिका लंबे समय से NATO का मुखिया और विश्व राजनीति का किंगमेकर रहा है, लेकिन हाल की नीतियों, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और एशिया में हस्तक्षेप, ने NATO के भीतर ही असंतोष पैदा कर दिया था। कई यूरोपीय देशों को लगता है कि अमेरिका के कारण उनके हितों को नुकसान हो रहा है। और अब जब इस असहमति को एक प्रस्ताव के रूप में सामने लाया गया, तो वह सीधे सीधे अमेरिका के प्रभुत्व पर चोट करता दिखता है। विश्लेषकों का कहना है कि यह वही पल है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जब NATO खुद को अमेरिका का संगठन नहीं, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक सुरक्षा मंच कह सके। भारत की कूटनीतिक जीत। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने पिछले कुछ सालों में दुनिया की हर बड़ी शक्ति के साथ संतुलन बनाकर रखा। रूस से रक्षा और ऊर्जा साझेदारी, अमेरिका से तकनीकी सहयोग, यूरोप से व्यापार समझौते और दक्षिण पूर्व एशिया में कूटनीतिक विस्तार। अब NATO के इस फैसले के बाद भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। कई देशों ने खुले तौर पर कहा कि भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है जिसके बिना वैश्विक निर्णय अधूरे हैं। भारत का यह उभार किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि पिछले दशक में किए गए योजनाबद्ध कदमों का परिणाम है। भारत की शक्ति, तकनीक, रक्षा और अर्थव्यवस्था। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं रहा। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की उपलब्धियां दुनिया के लिए मिसाल हैं। चंद्रयान, आदित्य मिशन और अब मानव मिशन की तैयारी। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मेड इन इंडिया मिसाइलें, ड्रोन और AI आधारित रक्षा प्रणाली अब वैश्विक बाजार में जगह बना रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसी के चलते नेटो और यूरोपीय देशों के लिए भारत अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तंभ, स्ट्रेटेजिक पिलर बन चुका है। विश्व मंच पर भारत की नई छवि। नाटो के प्रस्ताव के बाद भारत की छवि अब एक ग्लोबल डिसीजन मेकर की बन गई है। जहां पहले अमेरिका या चीन जैसी ताकतें दुनिया के फैसले करती थीं,
वहीं अब भारत वह चेहरा बनता जा रहा है जो संवाद, संतुलन और समाधान की बात करता है। दुनिया के कई अखबारों ने इसे भारत का कूटनीतिक युग बताया है। अमेरिकी मीडिया में भी अब यह चर्चा चल रही है कि अगर एनएटीओ जैसे संगठन भी अमेरिका से अलग सोचने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल रहा है। भविष्य की झलक। भारत केंद्र में, अमेरिका हाशिए पर आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति तीन प्रमुख ध्रुवों में बंट सकती है। अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी, चीन और रूस का ब्लॉक, और इनके बीच एक भारत केंद्रित सहयोगी समूह जो शांति, तकनीकी सहयोग और संतुलन पर आधारित होगा। एनएटीओ का यह फैसला शायद उसी तीसरे समूह की शुरुआत है। निष्कर्ष, भारत का युग शुरू हो चुका है, जो कभी अमेरिका के आदेश पर दुनिया चलती थी, अब वह दौर खत्म होता दिख रहा है। एनएटीओ का यह ऐतिहासिक प्रस्ताव सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था में भारत के उदय की घोषणा है। भारत अब न तो किसी के इशारों पर चलेगा और न ही किसी शक्ति के सामने झुकेगा। अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भविष्य की दिशा तय करने वाला देश अब भारत है। भारत विश्वगुरु नहीं, बल्कि विश्व शक्ति बन चुका है,